आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा और यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड टैरिंग ने जम्मू कश्मीर में ए हेल्प प्रोग्राम का इनेकाद किया। नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया ग्लोबल के एहतमाम से श्रीनगर के एक मकामी होटल में एक एजाजी तकरीब का इनेकाद। बानीपुरा में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। आइए नजर डालते हैं खबरों की तफसील पर। मरकजी वजीर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू व कश्मीर में ए हेल्प सेहत और मवेशियों की पैदावार की तवसीक के लिए तस्लीमशुदा एजेंट प्रोग्राम और मोबाइल वेटरनरी यूनिट स्कीम का आगाज किया। मशीर भटनागर ने वायरल इन्फेक्शंस पर वर्कशॉप में शिरकत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने आज एक जायजा मीटिंग की सदारत की। निशादा परवीन और खालिद शुजा बराना ने डाक बंगला टंगडार करना में टीम के ज़ेर एहतमाम एक रोजा जरगा तकरीब से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पीरजादा सईद की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। जो मीटिंग का एजेंडा था वो यही था कि पिछले दिनों का कम से कम 1-2 महीने से जो जम्मू कश्मीर में एक तजाद फैला हुआ है गुजर और पहाड़ी के दरमियान में, तो उसके लिए हमने एक मीटिंग कॉल की थी। करना की जो मीटिंग थी तहसील करना की, वो इसलिए कॉल की थी, गुजर बरादरी का एक जरगा था मीटिंग, इसलिए कॉल की थी कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एसटी है उसके साथ गवर्नमेंट कोई छेड़छाड़ न करे। हाँ, पहाड़ियों के लिए भी अगर एसटी दे रही है गवर्नमेंट अलग से, तो उसके लिए भी हमारा कोई भी इस बरादरी का कोई भी इतराज़ नहीं है। काफ़ी टाइम से ये 1-2 महीनों से ये पूरी करना हमारी में एक शोशा था, एक नफ़रतें पैदा कर रहे थे दिलों में। इसी तरीके से एक नफ़रतें पैदा हो रही थी लोगों के दिलों में। वो हमदर्दियाँ हमारी, वो हमारे उठना बैठना भाईचारा हमारा बिल्कुल इस लिहाज से ख़त्म होता जा रहा है। तो हमने अपने लोगों को इसलिए बुलाया, खालिद साहब भी थे और मैं भी थी, कि हम अपने लोगों को एक मैसेज दें कि खुदा के लिए ऐसा ना करें, ऐसी ये नफ़रतें, ये जहर ना घोलें दिलों में कि जिस जहर की वजह से हम कल एक दूसरे के जनाजे पे भी ना आ जा सकें। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के तई समझ पैदा करने के लिए एक रोज़ा सलाहियत साजी के तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये तरबीती प्रोग्राम आज शुमाली कश्मीर के जिला बानीपुरा के इलाके डाक बंगलो सुंबल में मुनक्किद हुआ, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों शोबों के शुरका, पेयराइज, आशा वर्कर्स, ICDS और हेल्थ वर्कर्स, असातिज़ा और दीगर आज़ाद समाजी कारकुनों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्हें बच्चों के मुख्तलिफ हकूक़ के बारे में आगाही दी गई। जिला कुपवारा के चोंटवारी मत्सिल में आर्मी गुडविल स्कूल राघवन में बच्चियों का आलमी दिन मनाया गया। आर्मी गुडविल स्कूल राघवन में इस खास दिन को इस इलाके की बहादुर और खुसूसी लड़कियों के साथ मनाने के लिए कई तकरीबात का एहतमाम किया गया। इन तकरीबात में तलबात में से एक का बाख्तियार बनाने पर लेक्चर, इसके बाद पोस्टर साजी का मुकाबला, मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई और ओलंपियन PV संधू की स्कूली लड़कियों की पर्सनैलिटी स्केच और फिल्म गुंजन सक्सीना दी करगिल गर्ल की नुमाइश शामिल थी। तकरीब में आसपास के देहात की 70 से 80 लड़कियों और खवातीन ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बारामूला की तरफ से यूथ बिल्डिंग एंड पीस फाउंडेशन ट्रस्ट बमई के ताउन से अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें आर्मी यूनिट ज़लोरा सोपोर भी शामिल थी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी चीफ डिफेंस बारामूला डॉक्टर मीर इनायत, पंडित अरबाज भट्ट मेंबर चीफ डिफेंस बारामूला, मोहम्मद अयूब मेंबर चीफ डिफेंस बारामूला के अलावा दीगर अहम मुअज़्ज़िज़ीन और मकामी नौजवान मौजूद थे। गुरेज के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बगतौर में आज फौज ने इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया। इस मौके पर टीचर्स के अलावा तलबा ने भी इस पर रोशनी डाली और प्रोग्राम के आखिर पर फौजी ने पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबात को तहाइफ तकसीम किए। वाज़ेह रहे, फौज गुरेज में हर तरह के प्रोग्राम आवाम के साथ मिलजुल कर मनाती है, जिस वजह से आर्मी और सर्विलेंस के दरमियान अच्छा कोऑपरेशन रहता है। आइए देखते हैं गुरेज से जहीर अहमद की ये रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल उलूम रहीमिया बानीपुरा के डायरेक्टर मौलाना रहमतुल्लाह कासमी के घर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज छापा मारा।
चोरों ने सेमपुरा सोपोर के हाजी अब्दुल रशीद सूफी वल्द हाजी अब्दुल अजीज के घर से सोने के जेवरात और कुछ नकदी लूट ली। एलखाना के मुताबिक घर से कम से कम 18 सोने की अंगूठियां, 1 सोने का हार, सोने की चेन, 3 कान की बालियां, झुमका 3 तोले और 72,000 के करीब नकदी चोरी कर ली गई। उनका कहना था कि अशिया की तखमीना कीमत 7 लाख रुपए है और इस सिलसिले में एक मकामी चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या मुतालबात है उनके, आइए देखते हैं खान जहांगीर की इस रिपोर्ट में। नुकसान सोरी सून नकद थो मालनी बहस शाम सोरी दुनिया जमा तमो नम सोरी हार तम चेन तम वाज नम अर्दा नम बाली दूर तम पोस तमो तो कहीं नकसान ज्यादा अंदर आयस बह कलफ थो मे अत वुच मे चुट बरस पत्थर युकन पहन वस अत वुच मे बगवर अत वुच मे बत चूच मे कोर खानदारस आल मे दोस रशीद साहब अस गोमुत चूर यह कोर टिके मे खज हर टुक ये मे को निमुत अख नीवुक हार बेस नीक चेन 3 बेस नीक नश 6 वाज चेन 3 बाले 3 दूर अख बोड़ नश पन वाज 6 बेस 18 वाज तम लड़कस कह ठेल मज 50,000 रपी तम अमिस नश पन अमिस अम बगवार मज 15,000 रपी मे नीक बटवु मज पान 6,000 रपी यह कड़म तमी गस ट्रंक मज पोटन अत मज 10,000 रपी कोर पुलिसन ये तहकीकात नीन फोटोग्राफी तुलित तो तमो कोर तुथु गिरफ्तार तूस तमो तक बनामुत बोड़ बार नसूर अम ब्रो कर चूर शो शिवस मज यस मुलविस तम पे रिकवर तोड़ गो डांगरपोरस मज गई ब्रो चूर रात गई बे शोस मज नईब सबस चूर अम ब्रो गई सेल तो अत मज मुलविस नफर कम से कम गोन PSC लगुन तिस नसूर बढ़ान खास कर सैनिस जनगेरस मज खास कर सैनिस गामस मज तिक सैनिस गामस मज बिल्कुल कहीं तक बसान सेफ गर नेरे नबर कुछ सात तिक चोर सुबह गटन नचान। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक सखी वन स्टॉप सेंटर बांडीपुरा ने जिला इंतजामिया बांडीपुरा के इश्तराक से आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा में बच्चियों की अहमियत के बारे में आवाम को बेदार करने के मकसद के साथ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे को मनाने के लिए एक दिन की तकरीब का इनेकाद किया। हमारे नुमाइंदा मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आज नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया ग्लोबल के एहतमाम से श्रीनगर के एक मकामी होटल में एक एजाजी तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत वादी के सरकर्दा कलमकार, अदीब और माहिर तालीम प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की, जबकि प्रोफेसर शाद रमजान मेहमान खसूसी की हैसियत से तकरीब में मौजूद थे। गुलिस्तान चैनल के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मजीद मसरूर, नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल एडवोकेट MI जरगर पटनवी, चेयरपर्सन मोहतरमा महजबीन नबी, साबिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कुपवारा अब्दुल रशीद शाह और शेख रहमान भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब में कोविड में नुमाया खिदमत अंजाम देने के सिलसिले में सुहाफियों, समाजी कारकुनों को एजाज से नवाजा गया। एजाज पाने वालों में घड़ियाल न्यूज के नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील को भी एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर MI जरगर ने तकरीब के हवाले से क्या कुछ कहा, सुनते हैं मुस्तफ़ा जमील की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो माई सेल्फ MI जरगर एडवोकेट, मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया में हूं। और आज का जो यह हमने जर्नलिस्ट एक्सेलेंसी अवार्ड जो कश्मीर के जर्नलिस्टों को दिया है, उसमें कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी थे और कोई नेशनल ह्यूमन राइट्स के जो हमारे अहदेदार वो भी थे, जिन्होंने कोर्ट में 2002 से लेकर 2021 के बिट में मार्च अप्रैल तक बहुत काम किया है। उसमें जो हमारे जर्नलिज्म के हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हैं, चाहे सोशल मीडिया से हैं, उन्होंने सरकार से मिलकर, मेडिकल स्टाफ से मिलकर, GMS से मिलकर, कर्मचारियों से मिलकर, मतलब सब लोगों से मिलकर अपने आप को हथेली पर लाकर इस कोविड अवेयरनेस में भरपूर रोल किया है। और उसके बुनियाद पर हमने ग्राउंड सिचुएशन में रिकॉर्ड कलेक्ट करके उनके बुनियाद पर नेशनल ह्यूमन राइट्स ने उनको एक जर्नलिस्ट एक्सेलेंसी अवार्ड से नवाजा है। और मैं तमाम जर्नलिस्ट जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले टाइम में
और भी अवार्डों से नवाजा जाएगा, जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए अवेयरनेस काम करेगा और हुकूमत को अवेयर करेगा। और हुकूमत की भी ड्यूटी होती है। मैं गवर्नर से भी अपील करता हूँ, डीजी साहब से अपील करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से भी अपील करता हूँ, वो सोशल मीडिया, जर्नलिज्म को, प्रिंट मीडिया को जब भी कोई नागानी आफत हो और एनजीओ वालों को, ट्रस्ट ऑर्गन्स वालों को, उनको कॉल कर उनके साथ जर्नल मीटिंग करके हर गली, हर चौराहे पर, हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे लोगों को अवेयरनेस दे और उनको मेडिकल फैसिलिटी दे, ताकि इंसानी जानें बच जाएंगे और उससे हमारा जम्मू कश्मीर का माहौल और साफ़ सुथरा और खुशहाल बन जाएगा और उसके साथ हिंदुस्तान भी खुशहाल हो जाएगा। हमारे नुमाइंदा आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक टीचर्स फॉर्म बानीपरा ने आज गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हाजन में मुनक्किदा एक तकरीब में नौमंतखब जिला बानीपरा JKTF और चीफ तर्जुमान JKTF मीर बशीर और हाजी सईद साजिद हुसैन को मुबारकबाद पेश की। मीर बशीर अहमद को जिला बानीपरा JKTF और हाजी सईद साजिद हुसैन को JKTF के चीफ तर्जुमान की जिम्मेदारी सौंपी गई। तकरीब में जनरल लाइन टीचर्स, RT टीचर्स और नॉन टीचिंग एसोसिएशन ने शिरकत की। RTC के रिटायर्ड मुलाजमीन का प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज, रिटायरमेंट फवाइद के ज़ेर अल्तवा वाजबात की रिहाई का मुतालबा। आइए देखते हैं बुरहान नज़ीर की ये रिपोर्ट। मैं शेख गुलाम मोहम्मद सर, हम रिटायर हो गए 2020 में SRTC से सर। हमारा कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है सर SRTC में। हमारे पास होता है सर ग्रेजुएट और लीव सैलरी, लेकिन बदकिस्मती से सर जो RTC मैनेजमेंट है, खासकर RTC जो MD है सर, वो हमें वो पैसे नहीं दे रहा है, वो हमें डांच कर रहा है। और इस ज़माने में, इस महंगाई के ज़माने में सर, हमारे बच्चे बालेंगे, हमारे बेटियाँ बालेंगे, निकाह के काबिल हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। निकाह के काबिल क्या सर, हमें खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास कोई बीमार लोग हैं सर, हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है SRTC। ये हमें शोभा नहीं देता है कि हम रास्ते में जाएंगे। हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं MD साहब से कि वो हमारी जो लीव सैलरी है और क्या नाम है ग्रेजुएट है, जल्द से जल्द वो गुजार किया जाए। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत, शब बखैर।